हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल है। मैं हूँ ऋतुराज दिवाकर और जो आईपीसी हमने छोड़ा था, जो सेशन हमने छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। जो आज का जो हम सेशन लेंगे इसमें श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पूनावाला के केस के थ्रू हम समझेंगे कि आईपीसी में क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं। कोई क्राइम होता है तो उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए या फिर जिसको हम सो कॉल्ड एलिमेंट्स बोल सकते हैं, वो क्या क्या होता है। एक क्राइम जो होता है वो एक आदमी के अगेंस्ट नहीं होता है, पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। कहीं ना कहीं जैसे कि हम श्रद्धा और आफ्ताब के केस से समझ सकते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। इमोशनली लोग जो है वो थोड़ा से डिस्टर्ब हैं। कहीं ना कहीं जो कहते हैं आज के टाइम पे प्यार पे से लोगों का भरोसा उठ रहा है। और ऑब्वियसली है, ऐसे केसेस जब सामने आएंगे तो लोगों को जो है वो इमोशनली बहुत सारा इमोशनली लोग डिस्टर्ब होते हैं कहीं ना कहीं। भले हम किसी को नहीं जानते हैं दोनों में से, बट ये सोसाइटी है और सोसाइटी में जब तक कि पीस ना हो, हार्मनी ना हो, सब अच्छे से ना रहे, कहीं ना कहीं हम भी अच्छे से नहीं रह सकते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और इसी को बोलते हैं इंसानियत के तौर पर भी ये सोच के भी हमारी रूह कांप उठती है कि ऐसे केसेस भी हमारे सोसाइटी में हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का केस। तो जैसा कि हम पहले आते हैं क्राइम। तो बेसिकली आईपीसी जो है, इंडियन पीनल कोड में क्राइम को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। जी हाँ, क्राइम के लिए जो है वो पनिशमेंट है, बट क्राइम नहीं डिफाइन किया गया है। तो क्राइम क्या होता है? बेसिकली क्राइम एक एक्ट होता है जिसको लॉ प्रोहिबिट करती है। मतलब एक ऐसा घटना जो होता है या फिर ऐसा क्या बोल सकते हैं, ऐसा कांड बोल सकते हैं हम, ऐसा जो चीज़ है जिसको लॉ बोलती है कि भाई ये मत किया करो, नहीं तो तुमको सज़ा मिल जाएगी। उसी को हम क्राइम बोल सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इससे ज़्यादा सिंपल तो हम नहीं समझ सकते कि जिस चीज़ को लॉ बोलते मना कर देती है कि भाई ये मत करो या फिर ये करो, मत करो या ये करो, दोनों में से जो भी नहीं हुआ उसको हम क्राइम बोलते हैं। जैसे मत करो मतलब मर्डर क्राइम हो गया, क्योंकि वो किसी को मारना, किसी की जान लेना, वो क्राइम हो गया, इसको मना कर रही है। और करो मतलब अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है, आपके पेपर्स सही होने चाहिए, इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। मतलब ये करो, अगर नहीं करोगे तो क्राइम होगा। तो इन बोथ द केसेस हमारे जो क्राइम है, ऐसे हम समझ सकते हैं कि करना भी है, नहीं भी करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, नहीं करना में आता है कि आपको मर्डर नहीं करना है, आपको जो है फ्रॉड नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है। और करना में आता है आपको कि आप अगर जैसे आप ड्राइव करते हो तो आपको सेफ्टी लेना पड़ेगा, ये आपको करने में आता है। चलिए, ये तो हम समझ गए क्राइम के बारे में। अब हम आते हैं कि श्रद्धा वालकर केस और आफ्ताब पूनावाला के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं कि क्राइम जी हाँ, क्राइम के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो ये हम समझते हैं कि क्राइम में एलिमेंट्स की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, कोई भी क्राइम होती है एक दिन में बहुत होती है। कहीं भाई लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, पिस्टल निकल गया या ऐसे ही किसी से मार वार दी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट कोई भी क्राइम होती है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। हाँ जी, बिना कुछ किए हुए कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले एलिमेंट में क्राइम में क्या आएगा? पर्सन। जी हाँ। हाँ जी। तो सबसे पहले क्राइम के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है पर्सन। पर्सन जो होता है वो या तो हो सकता है नेचुरल पर्सन, नेचुरल, और हो सकता है लीगल पर्सन। नेचुरल में आ गए आप, मैं, और लीगल में आ गई कंपनी। एग्जाम्पल, एक सेक्शन से रेफर करेंगे कि भाई कौन से सेक्शन में बता रहा है पर्सन चाहिए हमको, है ना, सबसे पहला सवाल। कोई बात नहीं, सारे सॉल्व होंगे। सेक्शन 2 पढ़ेंगे हम, सेक्शन 10 पढ़ेंगे और सेक्शन 11 पढ़ेंगे, है ना। 3 सेक्शन में पर्सन के बारे में बता रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सेक्शन 2 क्या बोलता है, 10 क्या बोलता है और 11 क्या बोलता है। तो सेक्शन 2 हम पढ़ेंगे, सेक्शन 10 पढ़ेंगे और सेक्शन 11 पढ़ेंगे हम पर्सन को समझने के लिए, जो पहला एलिमेंट होता है क्राइम का। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेक्शन 2 में क्या बोलता है। सेक्शन 2 बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलता है कि जो भी क्राइम कोई भी इंसान करता है, इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में करता है,
वो इंसान को उस क्राइम के लिए आईपीसी पनिश करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक छोटा सा मैं बात बताना चाहूँगी कि हर एक इंसान, चाहे वो कोई बड़े पोस्ट पे हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, ब्यूरोक्रेट हो, या तो फिर एक नॉर्मल आदमी हो जो फुटपाथ पे सोता है, या तो फिर कोई ऐसा आदमी जो बहुत करोड़ों के घर में सोता है, कोई भी हो, सारे लोगों के ऊपर लॉ आता है। लॉ सुप्रीम है, सब उसके नीचे आते हैं। तो जो भी क्राइम करेगा उसको उसके सिन के लिए पे करना पड़ेगा। पहली चीज जो सेक्शन 2 बोलता है। अब आते हैं सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 बोलता है पर्सन है, मतलब पर्सन चाहिए पहला एलिमेंट क्राइम के। तो भाई आदमी है या औरत है, कोई भी है, आदमी या फिर औरत, दोनों जो है सेक्शन 10 में कवर होते हैं, मैन एंड वुमेन। सेक्शन 11 क्या बोलता है? सेक्शन 11 बोलता है चाहे नेचुरल पर्सन हो या लीगल पर्सन हो, कोई भी क्राइम करेगा दे नीड टू पे फॉर देयर क्राइम। ऑलराइट, सो ये 3 सेक्शन हो गया पर्सन के बारे में। हाँ जी, पहले तो ऐसे जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, पहले के टाइम पे जानवर को भी पे करना पड़ता था। अगर गलती से भी किसी का क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो पहले एक कान खोया, दूसरी बार गलती से भी वो उस फील्ड में फिर से चला गया तो दूसरा कान भी चला जाता था पहले का। हाँ जी, जो दूसरा एलिमेंट है क्राइम का, उसको हमको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। रीज़न ये है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो क्राइम की, जो पीनल लाइबिलिटी की, वो ये बोलता है कि इसके जो हम सेकेंड एलिमेंट है सो कॉल्ड, उसके बिना कोई क्राइम बहुत मुश्किल है होना। और उस सेकेंड जो एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं मेंस रिया। कोई भी क्राइम होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक गिल्टी माइंड, एक इंटेंशन, इविल इंटेंशन। जैसे अगर कोई इंटेंशन, किसी का अच्छा इंटेंशन है तो ऑब्वियसली वो मर्डर नहीं करेगा, है ना। अगर किसी का इंटेंशन जब तक खराब ना हो तब तक कोई क्राइम कैसे होगा? सिंपल सी बात है, क्राइम के लिए हमें चाहिए इंटेंशन। तो ये जो होती है मेंस रिया हमें बताती है, जब तक मेंस रिया नहीं है तब तक कोई क्राइम नहीं हो सकता है। बट जैसा कि आप सब जानते हैं, सुना है आप सब ने कि इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं जिसमें मेंस रिया नहीं चाहिए, और ये भी लॉ क्लियरली बताता है किस केसेस में चाहिए, किस केसेस में नहीं चाहिए, ये भी एक्सेप्शंस है। तो सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि मेंस रिया है क्या और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो कुछ तो होगा भाई कि इसकी ज़रूरत पड़ रही है। मेंस रिया के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ जो हमें चाहिए, इंटेंशन। इंग्रेडिएंट्स है भाई, क्या क्या, जैसे मेंस रिया अगर हम पका रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हम इस रेसिपी में डाल सकते हैं। पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है इंटेंशन। इंटेंशन तो मेन है ना, अगर इंटेंशन नहीं होगा तो क्राइम होगा ही नहीं, है ना। चलिए, इंटेंशन हो गया, फिर हो गया नॉलेज। मतलब अगर सपोज कोई आदमी एक पिस्टल रखे हुए है, पिस्टल उसने शूट किया, सामने एक आदमी खड़ा है, तो उसको ये नॉलेज तो रहेगा कि भाई मैंने शूट किया है, उसमें अगर गोलियां हैं, उस बंदूक में गोलियां हैं, तो वो आदमी तो मरेगा ही। ये नॉलेज होता ही है एक नॉर्मल आदमी को जो सेंस में है। अगर आप सेंस में नहीं है, जैसे कि कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसे केसेस होते हैं इंटॉक्सिकेशन में, या तो फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज है, या फिर जो भी है, तो बात अलग होती है। बट नॉर्मली जो भी हम करते हैं हमें पता होता है कि उसका नॉलेज हमें रहता है कि ये जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। ये बात होती है नॉलेज में। थर्ड आता है रेकलेसनेस। रेकलेसनेस में क्या होता है, अगर हम बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे हैं, अगर एक भीड़ भड़ाका वाला एरिया है और उस पे हम बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें तो जानते हैं कि ये भड़ाके वाला एरिया है, तो अगर गलती से भी एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट का रिजल्ट क्या होगा, है ना। या ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रेकलेसनेस, उस चीज़ को आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, फोर्थ जो चीज़, फोर्थ इंग्रेडिएंट है नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस क्या होता है कि अगर एक डॉक्टर है, बहुत आपने सुना है कि ऑपरेट कर रहा है, कुछ गलती से भी स्टमक में अगर उस आदमी की जान जाती है, तो कहीं ना कहीं ये नेग्लिजेंट के थ्रू हुआ है।
तो वो एक आप चीज़ रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 जो इंग्रेडिएंट है मेंस्ट्रिया के, चाहे वो आप इंटेंशन बोल दें, आप नॉलेज बोल दें, रेकलेसनेस बोल दें, या फिर आप नेग्लिजेंट बोल दें, ये चारों चीज़ें कहीं ना कहीं मेंस्ट्रिया को अच्छे से डिफाइन कर। तो अब इसके बारे में हम समझते हैं कि हमारा आईपीसी क्या बोलता है। तो जैसे कि श्रद्धा वालकर केस और हम आफ्ताब का केस समझ रहे हैं, तो इसमें जो है हमको ह्यूमन बीइंग आफ्ताब है, जो आफ्ताब ही मेन जो है, हम अभी तक जो सस्पेक्ट है, जो केस अभी तक जहाँ तक हम सुन रहे हैं मीडिया कवरेज के थ्रू, और जो पुलिस की तरफ से जो बयान आया है। दूसरी चीज़ जो ये इसमें विक्टिम है वो श्रद्धा है, और यहाँ पे हमको पहला ह्यूमन बीइंग मिल चुका है। दूसरा जो है हमारा क्राइम का एलिमेंट में मेंस्ट्रिया है कि इंटेंशन, कोई भी जो है बिना गिल्टी माइंड के कोई भी क्राइम नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आफ्ताब, और जैसे झगड़े हर एक जगह पे होते हैं, बट झगड़े का जो है कंक्लूजन मर्डर नहीं हो सकता है, राइट। और ऐसा मर्डर जहाँ पे हम पूरा जो है गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि कैसे हम केमिकली कुछ केमिकल यूज़ करके जो ब्लड स्टेन है उसको हम कवर कर सकते हैं, या तो कैसे डेड बॉडी हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेंस्ट्रिया में इंटेंशन में बता रहा है। तो हमारा आईपीसी क्या बोलता है? आईपीसी जो है कुछ सेक्शंस में बहुत क्लियरली बताती है कि मेंस्ट्रिया की ज़रूरत है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। और कुछ जगह पे मेंस्ट्रिया जो है वो जनरल एक्सेप्शन के थ्रू जो है वहाँ पे मेंस्ट्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं सेक्शन 300। जी हाँ, जैसे कि जो सेक्शन 300 है वो बोलता है कि मर्डर जो है वो इंटेंशनली और नोइंगली, जैसे कोई भी इंसान का मर्डर हो रहा है तो हमको पता है कि भाई वो इंसान दुनिया से जाने वाला है, मतलब अगर हम किसी वेपन से मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो पता है इसका रिजल्ट क्या होगा। सेक्शन 378 में बोलता है कि चोरी जो है वो डिसऑनेस्टली होती है, मतलब चोरी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बेईमानी से ही चोरी की जाएगी। कोई ईमानदार आदमी थोड़ी ना सोचेगा कि चलो ऑनेस्टली चोरी करते हैं, नहीं सोचेगा, यही सोचेगा डिसऑनेस्टली चोरी होता है। तो ये 378 हो गया, 300 हो गया, और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, बट आप समझदार हैं, आप समझ गए कि शॉर्ट में कि ए भाई आईपीसी बताती है कि डिसऑनेस्टली, नोइंगली, इंटेंशनली, वॉलेंटरली, ये सारे कुछ कुछ वर्ड्स बड़े क्लियर दिए गए हैं कि भाई ये सब बताते हैं मेंस्ट्रिया की रिक्वायरमेंट है बॉस, मतलब गिल्टी माइंड चाहिए। जब तक गिल्टी माइंड नहीं होगी तब तक क्राइम नहीं होगा। सिंपल एंड स्वीट। चलिए, अब ये तो हम समझ गए किस सेक्शंस में हमें मेंस्ट्रिया चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शंस भी रहता है ना, बिना एक्सेप्शंस के लॉ थोड़ी चलती है। तो चलिए एक्सेप्शंस हम समझते हैं कि किस चीज़ों में, किन चीज़ों में हमें मेंस्ट्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें भाई उसका मेन एक्सेप्शन जो हम समझ सकते हैं वो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के थ्रू हम ये समझेंगे कि मेंस्ट्रिया मतलब किन जगह पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लें कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है। तो ये जो है मतलब पुराने मेडिवल, ऐसे हम बोल सकते हैं कि मेडिवल टाइम से ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट रखा गया है कि भाई कोई भी क्राइम होता है, ठीक है, तो उसका अगर किसी ने क्राइम किया है, किसी के साथ किया है, तो जिसने किया उसको पनिश मिलना चाहिए। स्ट्रिक्टली ये बात मेंशन है भाई। क्राइम जो है वो इटर्नल है, जैसे लव स्टोरी इटर्नल होती है ना, वैसे ही क्राइम इटर्नल है। ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, कलयुग है, क्राइम हो रहा है, पहले भी होता था और कल भी होगा। हम क्राइम नहीं रोक सकते हैं, हम क्राइम कम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी समझा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक्सेप्शन है मेंस्ट्रिया के। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या बोलती है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलती है कि कुछ केसेस में इंटेंशन जो होता है वो मैटर नहीं करता है। अगर आपने कुछ क्राइम किए जो पब्लिक एट लार्ज को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, या तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो कंट्री के लिए या फिर जो सोसाइटी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, उसमें हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रखते हैं कि हमें मेंस्ट्रिया नहीं प्रूव करना है। जैसे कि कोई आदमी है, ठीक है, उसने अब नोट्स, जो हमारे 2000 के नोट्स आते हैं सुंदर सुंदर पिंक कलर के, हाँ जी, वो नोट्स अगर सोचा कि भाई ऐसे हम थोड़े और डुप्लीकेट नोट्स बना लें, तो घर की खेती है, जितना मन उतना बनाएंगे। आरबीआई अपना बनाए, हम अपना बनाएंगे, अपना चलाएंगे। उस काउंटरफिटिंग हो गया। तो ऐसे अगर जिनकी सोच होती है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम मेंस्ट्रिया देखेंगे, नहीं नहीं सर हम तो बस खेल रहे थे, खेला खेला में हमने बना दिया एक खुद का पिंक कलर का नोट, चलाने गए दुकान पे चल गया,
मजाक कर रही हूँ। तो ऐसे केस में मेंसरिया नहीं चाहिए। अब नहीं जाके चेक करने वाला है। दूसरा, किडनैपिंग। हम नहीं जाके बोले वाले कि आपका इंटेंशन क्या था, क्या आप क्या चाह रहे थे, या फिर कोई ऐसे बोले कि भैया मुझे तो लग रहा था लड़की 18 साल के ऊपर है और हमने किडनैप कर लिया, बट बाद में मुझे पता चला लड़की तो माइनर निकली। नहीं जानना है, आपने किया है, आपको पे करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। उसके बाद बेसिकली नारकोटिक्स एक्ट हो गया, या फिर ब्राइबरी हो गया, या तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि फूड एडल्ट्रेशन में, या तो फिर कुछ इकोनॉमिकल चीज़ों में जहाँ पे देश की इकोनॉमी की बात से अप्लाई नहीं होता है। आपका इंटेंशन जो है वो मायने नहीं रखता है। आपने क्राइम किया है जो पूरे देश को हार्म होने वाला है। जैसे कि हम अगर सब अपने अपने घर में नोट छापने लगे तो क्या बात होगी, हम कर नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली वैसा। किडनैपिंग हो गया या फिर नारकोटिक्स एक्ट नहीं कर सकते। चलिए, ये हो गया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में। तो अब सबसे पहला सवाल कि भाई ये तो मनोस्थिति है ना, कि क्राइम के लिए इंटेंशन, ये तो मनोस्थिति है ना, कि ये तो मतलब मन की स्थिति, मन की व्यथा काइंड ऑफ, कि कैसे प्रूफ किया जाएगा भाई कि क्राइम के लिए मेरा इंटेंशन खराब था। इसको भी स्टैब्लिश करना पड़ेगा। कानून सिर्फ चलती है एविडेंस पे। लाइबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया, हमने मेंसरिया के इंग्रेडिएंट्स डिस्कस कर लिया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कोर्ट में इसको कैसे स्टैब्लिश किया जाएगा। जैसे आफ्ताब और श्रद्धा के केस में है, ये हम कैसे स्टैब्लिश करेंगे कि क्राइम जो है उसका अक्यूज के साथ क्या रिलेशन था, विक्टिम के साथ क्या रिलेशन था। तो सबसे पहले चाहिए कि अक्यूज और जो विक्टिम है उसका रिलेशन क्या है। जैसे आफ्ताब और श्रद्धा केस पे दोनों लिव इन पार्टनर थे, दोनों जो है वो सो कॉल्ड एक साथ साथ में रह रहे थे। प्यार तो हम नहीं बोलेंगे, प्यार ऐसा तो नहीं होता है कि भाई प्रेमी और प्रेमिका थे, प्यार ऐसा नहीं होता। तो लिव नहीं बोल सकते कि दोनों लिव इन पार्टनर थे। प्यार ऐसा होता है तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और तो दूसरा जो है ये हो गया कि दोनों लिव इन पार्टनर थे। अब दूसरे इस पे आते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या इंस्टिगेट हुआ, या तो फिर ऐसा क्या प्रॉम्प्ट हुआ कि आफ्ताब ने ये मर्डर किया। तो इसमें जो केस में अभी तक मीडिया रिपोर्ट या फिर मीडिया कवरेज के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि जो श्रद्धा थी वो शादी करने का जो है वो प्रेशर डाल रही थी ऑब्वियसली, कि जब साथ में रह रहे हैं घर वालों से अगेंस्ट जाके, मुंबई छोड़ के आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो ये चाहिए कि थोड़ा इसको लीगलाइज करते हैं कि लिव इन पार्टनर और एक शादीशुदा कपल के बीच में बहुत सारे जो है वो राइट्स वगैरह जो है वो बहुत अलग होते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी हम इतना बात करते हैं इस केस के बारे में। तो प्रेशर था शादी का, जो अभी तक समझ में आया है। चार्जशीट के बाद हमें एक्चुअल रीज़न पता चलेंगे, इन्वेस्टिगेशन तो अभी चल ही रही है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे अक्यूज को क्या गेन हुआ, इससे अक्यूज ने क्या पाया है, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ इससे अक्यूज को क्या प्रॉफिट हुआ। अब हमने मेंसरिया समझ लिया, पर्सन समझ लिया, अब आते हैं एक्ट सीरियस पे। तो एक्ट सीरियस क्या है? जैसे इविल इंटेंशन तो फिर लॉजिकली देखा जाए जब तक दिमाग में चल रहा है तब तक तो उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। जैसे एक्सेप्शन भी है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी है कि काउंटरफिटिंग नोट्स नहीं कर सकते। हम दिमाग में हम अपना खुद का नोट छापेंगे, हमने कुछ उसका अरेंजमेंट वगैरह नहीं किया, थोड़ी ना सरकार आगे हमें जेल में डालेगी। दिमाग में चल रहा है। अगर हमने ऐसे प्लान किया, यार कितना कोई परेशान कर रहा है उसको ना, उसका मर्डर हम कर देंगे, तो कानून जब तक करोगे नहीं तब तक कानून पनिश नहीं करेगी। हाँ, ऊपर वाला सुन रहे वो अलग बात है। तो ऊपर वाले के बुक में आप मेंशन हो गए, ऊपर वाला हिसाब किताब करेगा, बट वो फिर भी तब तक दिमाग में है। जब तक एक्चुअल में कुछ उसका रिजल्ट नहीं आता, कानून पनिश नहीं करती है। तो ये चीज़ हम समझते हैं एक्ट सीरियस से। मतलब मेंस रिया जब तक दिमाग में है, कुछ एक्शन नहीं लिया गया है, तब तक वो कानून पनिश नहीं करेगी। चलिए उस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लीगल है पे। आई होप आप सब समझ गए हैं कि क्राइम के एलिमेंट्स क्या होते हैं श्रद्धा और आफ्ताब के केस से। एंड अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिए यार, इंस्टाग्राम पर भी हूँ, फॉलो कीजिए। और साथ में आईपीसी का सेशन चल रहा है, पूरा आईपीसी हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।